2022 में मुलायम सिंह की पहली रैली। करहल में बेटे अखिलेश के लिए मांगे वोट। जनता से भरपूर समर्थन के लिए जताया आभार। इस मौके पर मुलायम सिंह ने किसानों को प्राथमिकता देने की कही बात। कहा, भीड़ बताती है जनता क्या चाहती है। मुलायम सिंह ने कहा, आपकी उम्मीदों को सपा पूरा करेगी। किसान, युवा, व्यापारी को मजबूत करेंगे। बीजेपी पर लगाया युवाओं को नौकरी नहीं देने का आरोप। करहल में अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी ने रैली में 4 चांद लगाने का काम किया। एसपी को नेताजी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी रख लेना चाहिए। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। जालौन में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में हर बेटी को मिली सुरक्षा। पिछली सरकारों में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, अब हर घर पर मिल रहा साफ पानी। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या दूर हुई। पिछली सरकारों में भू माफिया हावी था। बीजेपी के लिए जनता ही परिवार। अब यूपी माफिया मुक्त। इससे पहले झांसी में सीएम योगी का प्रहार। विपक्ष पर लगाया अवसरवादी होने का आरोप। कोरोना संकट में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी गायब थे। कहा, एसपी सरकार होती तो वैक्सीन बनती भी नहीं। सीएम योगी का कांग्रेस पर आरोप। कहा, संकट में भाई बहन की जोड़ी गायब रहती है। डबल इंजन सरकार ने गरीबों को डबल राशन पहुंचाया। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में हर घर हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम हुआ। डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा विकास। बिना भेदभाव के सभी विकास योजनाओं का लाभ सभी को दिया जा रहा। फिरोजाबाद के करहल में अमित शाह की दहाड़। बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल के लिए वोट की अपील की। कहा, करहल में कमल खिलाओ। इस मौके पर अमित शाह ने बीजेपी की सरकार में देश का हो रहा विकास, ये दावा किया। बीजेपी सरकार में देश सुरक्षित। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में अमित शाह की रैली। कहा, पहले दूसरे चरण में एसपी का सूपड़ा साफ होगा। 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। अमित शाह ने इस मौके पर बीजेपी सरकार में 2 करोड़ 45 लाख किसानों को 6,000 हर साल, बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव यूपी का विकास हुआ, ये दावे किए। देश में 80 करोड़ गरीबों को मिला फ्री राशन। 1.41 करोड़ बिजली कनेक्शन दिए गए। बीजेपी की सरकार गरीब पिछड़े वर्ग के साथ। कासगंज में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, पहले दूसरे चरण में साइकिल पंक्चर होकर सफाई पहुंची। 10 मार्च के बाद नशा उतर जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर लगाया गुंडों की पार्टी का आरोप। कहा, अखिलेश ने अपने पालतू गुंडों से हमला करवाया। फिरोजाबाद के टुंडला में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली। सरकार पर साधा निशाना। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी धीरे धीरे सब बेच रही है। बीजेपी की आंखें खोलेगी जनता। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण से नौकरी मिले। बीजेपी ने किसी को कुछ नहीं दिया। एसपी बघेल की कार पर हमला मामले में अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, हार के डर से हताश हो गई है बीजेपी। फिरोजाबाद के टुंडला में अखिलेश जयंत की साझा रैली। इस मौके पर जयंत चौधरी ने जनता से गठबंधन की सरकार को वोट देने की अपील की। कहा, अखिलेश यादव प्रदेश का करेंगे विकास। जयंत चौधरी का विपक्ष पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार में किसानों को नया कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी ने नौकरी देने का वादा भी पूरा नहीं किया। बांदा में मायावती की जनसभा। एसपी पर लगाए दलितों के साथ भेदभाव के आरोप। बीजेपी पर लगाए दलितों के उत्पीड़न के आरोप। कांग्रेस को मायावती ने बताया दलित पिछड़ा विरोधी पार्टी। कहा, बीएसपी सरकार में कानून का राज। बीएसपी सरकार आई तो अमन चैन कायम होगा। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। मंत्री जितेंद्र सिंह पर विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्षियों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। डबल इंजन की सरकार में सबका विकास। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने देश में कानून और विकास का राज बनाए रखने के लिए सभी से बीजेपी को वोट देने की अपील की। एसपी पर लगाया पारिवारिक विवादों में फंसे होने का आरोप। सीएम योगी ने बुधवार को झांसी में किया रोड शो। पंजाब सीएम चन्नी के बयान पर किया पलटवार। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, चन्नी का बयान कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले चरणजीत सिंह चन्नी। कहा, बाहरी शब्द का इस्तेमाल केजरीवाल के लिए किया था। प्रवासी मजदूर हमारे अपने हैं, पंजाब उनका अपना है।
और हमारे जवानों के